अश्विनी बेंद्रे मिसिंग एंड मर्डर मिस्ट्री केस। साल 2016 में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। पिछले दिनों जो केस सबसे ज्यादा चर्चा में था वो था एसडीएम ज्योति मौर्य केस। ज्योति मौर्य की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी और आप सभी को याद भी होगी। आज की हमारी कहानी है इंस्पेक्टर अश्विनी बेंद्रे की, जो कि एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी से मेल खाती है। इंस्पेक्टर अश्विनी बेंद्रे की कहानी की शुरुआत भी ज्योति मौर्य की कहानी की तरह ही हुई थी, लेकिन अश्विनी बेंद्रे का अंत इतना भयानक था कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तारीख थी 18 अप्रैल 2016। इस तारीख को अश्विनी बेंद्रे ने अपने परिवार के साथ बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उस दिन वह वक्त पर नहीं पहुंच पाई। घर वालों ने अश्विनी को कॉल किया, लेकिन उनका फोन भी ऑफ था। परिवार के लोगों ने तब इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि पुलिस की नौकरी में इमरजेंसी कब आ जाए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगले 15 दिन तक अश्विनी ना तो खुद घर आई और ना ही उसका कॉल आया। परेशान होकर जब परिवार ने अश्विनी के ऑफिस में पता किया तो पता चला कि पिछले 15 दिनों से अश्विनी ऑफिस भी नहीं गई थी, जिसके बाद अश्विनी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तब जाकर इस केस की जांच शुरू हुई और इस केस की जांच में सैकड़ों पुलिसकर्मी लगे। तब जाकर 18 महीने बाद एक दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठा। तो क्या थी अश्विनी बेंद्रे मिसिंग केस की कहानी? क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? आखिर एक पुलिस अधिकारी के केस को सुलझाने में इतना समय क्यों लगा? इस केस में शामिल आरोपियों के नाम सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है 25 वर्षीय अश्विनी बेंद्रे की, जो कि मूल रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर के हतरडंगी गांव की रहने वाली थी। अश्विनी अपने 3 भाई बहनों में बड़े और समझदार होने के साथ ही होशियार भी थी। अश्विनी के पिता 1998 में आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद काश्तकारी में व्यस्त हो गए। अश्विनी के पिता आर्मी में थे और अश्विनी की रुचि देख वो अश्विनी को भी आर्मी या फिर पुलिस में अधिकारी बना देखना चाहते थे। अश्विनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में पूरी की, मगर आगे की पढ़ाई के लिए अश्विनी अपने मामा के घर कोल्हापुर आ गई। कोल्हापुर में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अश्विनी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि अश्विनी किसी एग्जाम में शामिल हो पाती, उसके परिवार ने उसका रिश्ता राजकुमार उर्फ राजू गौरे से तय कर दिया। साल 2005 में अश्विनी विदा होकर ससुराल आ गई। सीधे और सरल स्वभाव के राजू को अश्विनी बेहद पसंद थी और साथ रहते रहते राजू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था। और एक दिन जब राजू गौरे को ये मालूम हुआ कि अश्विनी और उसके माता पिता का सपना अश्विनी को पुलिस में देखने का है, तो राजू ने अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया और पति के सहयोग से अश्विनी ने एमपीएससी की परीक्षा में भाग लिया और अच्छे नंबर से पास हो गई। इसी दौरान वह एक बेटे की मां भी बन गई। नासिक में 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अश्विनी बेंद्रे की पहली नियुक्ति पुणे में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी। उसके बाद उसे सांगली के पुलिस मुख्यालय में तैनात कर दिया गया था। सांगली मुख्यालय में अश्विनी बेंद्रे को अभी कुछ महीने ही गुजरे थे कि उसका ट्रांसफर सांगली की लोकल क्राइम ब्रांच में कर दिया गया, जहां उसकी मुलाकात पीआई अभय कुरुंदर से हुई। अभय कुरुंदर एक शातिर दिमाग अफसर था। अश्विनी बेंद्रे उस वक्त अपनी भावनाओं को दबाए पति से दूर अकेले ही जिंदगी का सफर तय कर रही थी। वैसे तो अश्विनी बेंद्रे एक सशक्त महिला थी, लेकिन पीआई अभय कुरुंदर के फेंके गए जाल में वह बड़ी आसानी से फंस गई।
पीआई अभय कुरुंदर मूल रूप से कोल्हापुर जिले के कराड़ गांव का रहने वाला था। उसका बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता था। उसके बचपन में ही पिता का निधन हो गया था। परिवार में मां के अलावा 2 भाई और एक बहन थी। पिता के निधन के बाद जब परिवार वालों ने गांव से निकाल दिया तो मां अपने तीनों बच्चों को लेकर अजरा गांव में आ गई और अपनी बहन के यहाँ पर रहने लगी। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने तीनों बच्चों की परवरिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों भाई की पुलिस में नौकरी लग गई। पुलिस में नौकरी लगने के बाद अभय कुरुंदर जब अपने पुश्तैनी घर और गांव वापस गया तो चचेरे भाइयों ने उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके पिता की सारी संपत्ति भी अपने नाम करवा ली। ये जानकर अभय कुरुंदर काफी आहत हुआ, लेकिन उसने अपने मन ही मन तय कर लिया था कि खूब पैसा कमाकर वह अपना घर अपने पुश्तैनी गांव में ही बनवाएगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने पुलिस विभाग में अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया और इस काम में उसे कामयाबी मिलना भी शुरू हो गया। तत्कालीन मंत्री एकनाथ खड़से के भांजे ज्ञानेश्वर पाटिल और फिर राजेश पाटिल से अभय कुरुंदर की गहरी दोस्ती हो गई। कानून और राजनीति के बीच दोस्ती होने के कारण अभय कुरुंदर ने गैर कानूनी काम करने शुरू कर दिए। वह दोनों हाथों से पैसे कमाने लगा। वह अपनी पहुंच का फायदा उठाकर अपना ट्रांसफर उन थानों में करवाता जहां अच्छी कमाई होती थी। अभय कुरुंदर ने थोड़े ही दिनों में इतना पैसा कमा लिया कि उसने अपने गांव में 6 बीघा जमीन खरीदकर एक आलीशान घर बनवा लिया। उस मकान में उसका परिवार रहने लगा। इसके अलावा उसने अजरा के अंबोली गांव में 7 एकड़ जमीन लेकर अपना फार्म हाउस बनवाया। इस बीच उसका प्रमोशन और ट्रांसफर भी होते रहे। तो बात है 2 जून 2010 की। अभय कुरुंदर के बदले स्थानीय आर्थिक आपराधिक शाखा में पीआई पद पर कर दी गई। यहीं पर अभय कुरुंदर की मुलाकात पीआई अश्विनी बेंद्रे से हुई और वह उसका पहले ही नजर में दीवाना हो गया। कुछ ही दिनों में उसे अश्विनी बेंद्रे की कमजोरी पता लग गई। वह उन दिनों जिस वियोग की ज्वाला में जल रही थी, उस पर अभय कुरुंदर ने धीरे धीरे मरहम लगाना शुरू किया। उसका मरहम काम कर गया। दोनों को जब मालूम हुआ कि वे एक ही जिले के रहने वाले हैं तो नजदीकियां और बढ़ गई। धीरे धीरे उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। उन दिनों अश्विनी बेंद्रे सांगली से रोजाना अपनी ड्यूटी के लिए अप डाउन किया करती थी, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी होती थी। अभय कुरुंदर ने सहानुभूति दिखाते हुए क्राइम ब्रांच ऑफिस के करीब ही यशवंत नगर में अपनी पहचान के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की मदद से अश्विनी बेंद्रे को एक मकान किराए पर दिलवा दिया और खुद भी पास के विश्राम बाग में रहने लगे। इसके बाद दोनों साथ में ऑफिस आने जाने लगे। अपने से 14 साल छोटी शिवानी बेंद्रे को 55 वर्षीय पीआई अभय कुरुंदर ने बड़ी ही चतुराई से अपने प्रेम जाल में उलझा लिया था। शादी का वादा करके वह उसकी भावनाओं से खेलने लगा, जबकि वह स्वयं एक शादीशुदा और 2 बेटे बेटियों का पिता था। उधर अश्विनी बेंद्रे एक बच्चे की मां होते हुए भी परकटे परिंदे की तरह पीआई अभय कुरुंदर की बाहों में गिर गई। धीरे धीरे वह अपने पति राजू गोरे से विमुख होने लगी। कह सकते हैं कि वह अभय कुरुंदर के साथ जिंदगी के नए ख्वाब देखने लगी थी। इस बात की जानकारी जब राजू गौरे को हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो राजू गौरे को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वह अपनी पत्नी को काफी समझदार और सुलझी हुई मानता था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो राजू गौरे और परिवार वालों के होश उड़ गए थे। पहले तो राजू गौरे और अश्विनी बेंद्रे के परिवार वालों ने अश्विनी को काफी समझाया, लेकिन वह पीआई अभय कुरुंदर के प्यार में डूबी हुई थी, इसीलिए उस पर ससुराल वालों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अभय कुरुंदर से लव मैरिज करने के लिए तैयार थी। बेटे पर मां के भटकने का कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए राजू गौरे उसके पास से अपनी बेटी को लेकर चला गया। बेटे के जाने के बाद अश्विनी पूरी तरह आजाद हो गई। वह अपने प्रेमी अभय कुरुंदर के साथ ही रहने लगी।
उसके साथ वो खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी अधिक दिनों तक कायम नहीं रही। उसे शीघ्र ही इस बात का पता चल गया कि वह चालाक और मक्कार किस्म का व्यक्ति है। उसका प्यार और शादी का वादा केवल एक छलावा था। शादी के नाम से वो चिढ़ जाता था। कभी कभी तो अश्विनी बेंद्रे से मारपीट तक कर बैठता था। इसी तरह बीतते समय के साथ साल 2013 आ गया और साल 2013 में अश्विनी बेंद्रे को अभय कुरुंदर के टॉर्चर से थोड़ी राहत तब मिली जब अश्विनी का ट्रांसफर रत्नागिरी हो गया। अभय कुरुंदर भी ठाणे जिले के पालघर स्थित नवघर पुलिस थाने में चला गया। इसके बावजूद अभय कुरुंदर ने अश्विनी का पीछा करना नहीं छोड़ा। उसे जब भी मौका मिलता वो उसके पास पहुंच जाता और उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अपने रसूख के दम पर वह अश्विनी और उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता था। कुरुंदर के डर से अश्विनी ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया, जिसका सारा रिकॉर्ड वो अपने लैपटॉप में रखने लगी। पालघर के नवघर पुलिस थाने में 1.5 साल तक रहने के बाद अभय कुरुंदर ने अपनी बदली क्राइम ब्रांच में करवा ली। अब वह फिर से अश्विनी बेंद्रे के करीब आ गया था। अश्विनी उसके व्यवहार से तंग थी। वह उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी। प्रमोशन होने के बाद अब अश्विनी पीआई बन चुकी थी और साल 2016 में अश्विनी बेंद्रे ने अपना ट्रांसफर ठाणे के नवी मुंबई कलबोले स्थित कामोठे के ह्यूमन राइट्स कमीशन में करवा लिया था। वह अपने परिवार वालों के बीच लौट आई थी, लेकिन परिवार वालों के बीच लौटना अश्विनी के लिए इतना भयानक होगा इसका अंदाजा उसे कभी नहीं था। दरअसल 18 अप्रैल 2016 को अश्विनी अचानक से गायब हो जाती है। अश्विनी के पिता का मानना था कि अश्विनी के गायब होने के पीछे या तो अश्विनी के पति राजू गौरे या फिर उसके प्रेमी अभय कुरुंदर का हाथ हो सकता है। मगर जब अश्विनी के घर वाले थाने गए तो उनकी इस केस में कोई सुनवाई नहीं की गई, ना ही उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई। अपने कनेक्शन के दम पर अभय कुरुंदर ने इस मामले को 15 महीने तक लटका कर रखा। जब पुलिस प्रशासन इस केस में लापरवाही बरतने लगी तो 16 सितंबर 2016 को अश्विनी के पिता और भाई कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि कमिश्नर हेमंत नरगले ने उन्हें आश्वासन देने के बजाय ये कहकर डरा दिया कि उनकी जान को भी खतरा है। थक हार कर अश्विनी के पिता और भाई ने 8 अक्टूबर 2016 को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब 28 अक्टूबर को कोर्ट ने नवी मुंबई थाने की पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेने का आदेश दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट के आदेश को भी गंभीरता से नहीं लिया। देखते ही देखते 2 महीने और गुजर गए और ये मामला ज्यों का त्यों बना रहा। तब कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए 1 जनवरी 2017 को एसीपी प्रकाश नरवणे की देखरेख में एक स्पेशल टीम का गठन किया और इस जांच को एक नए सिरे से शुरू करने के आदेश दिए। इस जांच को पीआई संगीता अल्फांसो को सौंपा गया, जिन्होंने अपने काम को पूरे ईमानदारी से किया और आखिरकार 31 जनवरी 2017 को नवी मुंबई थाने में अश्विनी के अपहरण का केस दर्ज किया गया। लेकिन इससे पहले कि संगीता अल्फांसो इस मामले में कुछ कार्रवाई करती, अभय कुरुंदर कोर्ट पहुंच गया और इस मामले में फिर से रुकावट आ गई और जब तक अदालत का कोई आदेश आ पाता, संगीता अल्फांसो का ट्रांसफर हो गया, या फिर यूं कहें कि उनके ट्रांसफर को करवा दिया गया। उनके जाने के बाद इस केस की जांच 9 महीने तक फिर से अटक गई और अश्विनी बेंद्रे के परिवार का धैर्य टूट गया। लेकिन बार बार केस में रुकावट को देख अश्विनी के परिवार को अब तक यकीन हो गया था कि अश्विनी के हत्या के पीछे उसके प्रेमी अभय कुरुंदर का ही हाथ है। इसीलिए पिता और भाई ने अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की। अश्विनी के भाई आनंद ने अश्विनी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें अभय और अश्विनी के कुछ ऐसे वीडियो सामने आए थे जिन्हें देखकर परिवार के होश उड़ गए। दरअसल अभय अश्विनी को बुरी तरह पीटता था।
आखिरकार 9 महीने के इंतजार के बाद अश्विनी के परिवार ने मीडिया से संपर्क किया। पहले 15 दिन तो मीडिया में कोई हलचल नहीं हुई। फिर 16 जनवरी 2017 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अश्विनी बेंद्रे के साथ पीआई अभय कुरुंदर द्वारा मारपीट का एक वीडियो वायरल कर पूरे देश में सनसनी फैला दी। दूसरे दिन प्रिंट मीडिया ने भी इसे सुर्खियों में डाल दिया। इसके बाद तो ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया और प्रशासन में हड़कंप मच गई। सवालों के जवाब में नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नरगले को झूठ बोलना पड़ा, जिससे नाराज अदालत ने संगीता अल्फांसो की रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए और फाइनली 8 दिसंबर 2017 को पीआई अभय कुरुंदर और उसके साथी ज्ञानेश्वर पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कई सारे ऐसे सबूत हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि अश्विनी के गायब होने के पीछे अभय का ही हाथ है, क्योंकि अश्विनी के गायब होने के दूसरे दिन उसने अपने पूरे घर में कलर करवाया था। फिर भी कुछ काले धब्बे ऐसे थे जो कलर करने के बाद भी दिखाई दे रहे थे। जब उनकी लैब में जांच की गई तो जांच में पाया कि वह खून के छींटे थे। हालांकि इस केस में पूरे सबूत होने के बाद भी पीआई अभय कुरुंदर और ज्ञानेश्वर पाटिल और फिर राजू पाटिल का इकबालिया बयान जरूरी है। इसके लिए पुलिस टीम ने अदालत से उनके नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी, जिस पर उनके वकीलों ने ऐतराज किया है। बहरहाल मामला अदालत में विचाराधीन है। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। अश्विनी के घर वालों को इंसाफ की आशा जगी हुई है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।